मेरा नमस्कार आप सभी को। अगर आप एक न्यू एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्टिंग का बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो, तो अपने बायर को रीच आउट करने से पहले आपके सामने आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखा होना चाहिए, ताकि आप अपने बायर को दिखा सको ऑर्डर प्लेस करने से पहले। वो कंडीशन क्या क्या है, एक एक कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चाहो तो मैं इस पूरी फाइल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी का बड़ी। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आपको बस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर से शुरुआत होती है। जैसे अगर आप अपने बायर से बात करते हो तो पहले बात होगी ऑर्डर की। तो यहाँ पे ऑर्डर्स एंड पेमेंट सबसे पहले जो ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर अगर बायर करता है तो दो तरीके से कर सकता है। एक तो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है आपसे बात करके, ईमेल के थ्रू, ईमेल कंसल्टेशन के थ्रू, या फिर जैसे भी मतलब डायरेक्ट कर सकता है। दूसरा, आपके पास अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे प्लेस कर सकता है। पहला ऑर्डर का कंडीशन तो ये है। दूसरा पेमेंट। अब बायर को अगर पेमेंट करना है तो 3-4 तरीके हैं जिनसे पेमेंट कर सकता है। एक तो बैंक ट्रांसफर थ्रू डायरेक्टली 50% एडवांस होता है, 50% बिफोर डिस्पैच। ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। यहाँ पे एलसी के थ्रू भी बायर पेमेंट कर सकता है, लेकिन जो एलसी का फीस होगा उसे बायर पे करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बायर पेज और एलसी फीस। ठीक है। उसके बाद पेपाल। पेपाल पे आपके पास अकाउंट जरूर होना चाहिए, फ्री में मिल जाता है, अगर नहीं तो बना लो। यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट है, 100 डॉलर है, 200 है, 500 या 1000 है, तो वो जो बायर है वो पेपाल से भी कर सकता है। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है पेमेंट के, जिससे आप पेमेंट ले सकते हो। और चौथा है लेट पेमेंट। अगर बायर बोलता है कि मैं आज शाम को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन 3-4 दिन में पेमेंट नहीं करता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये पेमेंट अगर आप पे करते हो तो जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे जा सकता है। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये सारी कंडीशन अपने बायर के सामने आप रखोगे तो उसके दिमाग में सारा कुछ आ जाएगा, फिर आपसे वो बात करेगा प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद दूसरा है शिपिंग एंड कॉस्ट डिलीवरी। और शिपिंग का यहाँ पे जो शिप कवरेज है वो है फ्री शिप ग्लोबल, सब्जेक्ट टू ट्रेड रेगुलेशन। जिस भी कंट्री के जिस तरह के शिपिंग के रेगुलेशन है उसको फॉलो करके शिपिंग को कवरेज किया जाता है। ठीक है। और शिपिंग की जो टर्म्स है किस तरीके से शिप कर सकते हैं। ठीक है। पहला तो है एफ ओ डी, फ्री ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे क्या है, जब बायर है, जो बायर आपके पास आएगा खरीदेगा, तो आपकी जिम्मेदारी बस इतना बनती है कि वो जो भी मतलब जहाँ से भी, जैसे मैं इंडिया रहता हूँ। ठीक है। तो इंडिया से जो भी पोर्ट है, जैसे मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट तक छोड़ने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। उससे आगे जिम्मेदारी होती है बायर की, जितनी खरीदा है। तो यहाँ पे एफ का एक कंडीशन है, बायर को बस यहाँ पे आपको अपना जो प्राइस है उसको देना होगा, और यहाँ पे जो आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उसका और प्रॉफिट भी जोड़ना होगा। आगे का जो जाने का कॉस्ट है, जिससे भी जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है या फिर प्लेन से जा रहा है, जैसे ही जा रहा है, उसका कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं होता है। ठीक है। तो एफ में बाय कवर्स फ्लायर इंश्योरेंस एंड कॉस्ट बियॉन्ड कस्टम। ठीक है कि जो कस्टम है वहाँ से आगे जितना भी खर्चा होगा, जो भी जैसे ही जाना है उसको, उससे बायर को मतलब सारा कुछ अपना एक्सपेंस करना होगा। ठीक है, पहला। दूसरा CIF और एयर शिपमेंट। दूसरा CIF के थ्रू या फिर एयर शिपमेंट के थ्रू अगर बायर को हमसे ऑर्डर चाहिए, तो वो जो जितना भी खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, शिप से जाना है या फिर एयर से जाना है, वो सब बायर मतलब बायर का एक्सपेंसिव होगा। हमारी कोई भी उसमें जिम्मेदारी नहीं है, हम साथ साथ उसको एक बिल भेज देंगे कि इतना आपका अमाउंट बना है। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम्स। और डिलीवरी टाइम्स यहाँ पे आपको फिक्स नहीं देनी है, ताकि बायर को एक माइंड सेट ना हो कि आप 10 दिन दे दो, 10 दिन बाद भेज दो, हो गया 5 दिन फालतू लग गया। इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जस्ट लिखना है कि ये डिपेंड होता है, कस्टम का इशू है या फिर जो भी है, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफर, ये भी लाइन आपको लिखना है। तो आपको साथ साथ ये पता देना है बायर को कि आपके पास एक बार सारा कुछ बिल पहुँचने के बाद और आपका शिपमेंट यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ऑनरशिप सारी कुछ आपकी है प्रोडक्ट का, हैंडओवर होने के बाद, कस्टम से क्लियर होने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद, ये लाइन आपको जरूर लिखना है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बायर रिस्पॉन्सिबल बियॉन्ड एक्टिविटी कस्टमर। अगर बायर एफ से ऑर्डर खाता है तो उससे आगे जहाँ पे भी ऑर्डर जाना है, उसमें क्या होगा, उसमें जो जितना भी इंश्योरेंस का खर्चा होगा उसको कौन देगा, वो होगा बायर की जिम्मेदारी। ठीक है। कस्टम एंड टैक्सेस। बायर पेज ड्यूटीज, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कॉम्प्लाइंसेस विथ लोकल रेगुलेशंस।
अगर अगर उसका जो बेस है उसमें जो भी टैक्स का है, रेगुलेशंस है, उसका जितना भी खर्चा होता है उसको बायर पे लिया हुआ है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। ये कंडीशन ऐसी है कि आपका बायर को अगर मिल जाएगा तो बायर आपसे बिल्कुल सही से बात करेगा, ताकि इसमें आपका लॉस भी ना हो, उसका भी लॉस ना हो। ठीक है, पहली चीज़ समझनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रोडक्ट आपका फूड का है तो आप यहाँ पे क्वालिटी का भी जिम्मेदारी किस तरह की आप दोगे, बाहर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्पेक्शन पीरियड कितना हुआ, कितने दिनों में रिपोर्ट मिलेगा, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उसका लीगल एंड लायबिलिटी क्या बनती है। तो लायबिलिटी में अगर हम बात करें, लिमिटेड टू द वैल्यू और गुड सप्लाई, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनडायरेक्ट लॉसेस, प्रॉफिट डीलेज बियॉन्ड कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, वारंटी, द प्रोडक्ट विल मीट एग्री स्पेसिफिकेशन, नॉन कंप्लाइंट गुड्स में भी रिफंडेड आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो आप जब भी बाय से बात करो तो इन कंडीशन को बात करने के बाद तुरंत फॉरवर्ड कर दो, ताकि जो आपका बायर है वो प्रॉपर पढ़ ले, फिर आगे आप उससे बात कर सको। इसमें कि ये अगर आप सारी चीज़ें क्लियर कर देते अपने बायर के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आपको होगा, नहीं आपके बायर को होगा। तो यहाँ पे ये आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो जहाँ पे भी आपको इसको यूज करना कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आए तो कमेंट करिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को इस तरह से शेयर करिएगा। धन्यवाद।